नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री। इस नाम को सुनते ही एक सशक्त नेता की छवि उभरती है। लेकिन उनके परिवार के बारे में आपने कितना सुना है? मोदी के 4 भाई और एक बहन है। क्या आपको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के रसूख का फायदा उठाते होंगे? क्या वो करोड़ों के कारोबार करते होंगे, आलीशान घरों में रहते होंगे या महंगी गाड़ियों में घूमते होंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। इस वीडियो में हम आपको मोदी परिवार की ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे जानने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। साथ ही हम उन नेताओं की बात भी करेंगे जो अपने परिवार को सत्ता में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। भारत में राजनीति और सत्ता अक्सर नेपोटिज्म से जुड़ी रहती है। आपने कई उदाहरण देखे होंगे जहां एक नेता के परिवार के सदस्य भी राजनीति या ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगाया। उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी राजनीति में सक्रिय है। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार भी राजनीति में खासा सक्रिय है। उनके बेटे अखिलेश यादव और परिवार के कई अन्य सदस्य भी राजनीति में हैं। गांधी परिवार नेहरू गांधी परिवार भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। इस परिवार की कई पीढ़ियां सत्ता में रही हैं। इनके विपरीत नरेंद्र मोदी का परिवार किसी भी तरह से राजनीति या सरकारी लाभ से जुड़ा नहीं है। सोमा मोदी नरेंद्र मोदी के बड़े भाई गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अहमदाबाद में समाज सेवा में सक्रिय है। उनके पास न तो कोई बड़ा बंगला है न महंगी गाड़ियां। उनका जीवन पूरी तरह साधारण है। अमृत मोदी ने अपनी पूरी जिंदगी एक मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए बिताई। अब वो रिटायर हो चुके हैं और एक आम नागरिक की तरह जी रहे हैं। प्रहलाद मोदी एक फेयर प्राइस शॉप चलाते हैं। ये वही दुकानें हैं जहां गरीबों को राशन मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक सामान्य दुकानदार की तरह इस काम को करते हैं और अपने जीवनयापन के लिए मेहनत करते हैं। वासंती बेन नरेंद्र मोदी की इकलौती बहन है। वो एक गृहिणी है और पूरी तरह से अपने परिवार को संभालने में लगी रहती है। उनका जीवन भी बेहद साधारण है। पंकज मोदी गुजरात सरकार के सूचना विभाग से रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। क्या कोई और नेता ऐसा उदाहरण पेश कर सकता है? अब सवाल उठता है कि क्या कोई और नेता अपने परिवार को सत्ता और राजनीति से दूर रख सकता है? सोचिए, अगर किसी अन्य नेता का भाई प्रधानमंत्री होता तो क्या वो इतने साधारण जीवन के लिए तैयार होता? क्या वो फेयर प्राइस शॉप चलाने के बजाय किसी बड़े पद पर नहीं होता? कुछ घटनाएं जो इस बात को और भी स्पष्ट करती है। एक, तेजस्वी यादव का ऐलान। 2015 में बिहार चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा था कि मैं लालू प्रसाद यादव का बेटा हूं और राजनीति मेरा अधिकार है। 2, दयानिधि मारन और कनिमोझी डीएम के पार्टी से जुड़े ये नाम बताते हैं कि कैसे परिवारवाद तमिलनाडु की राजनीति में गहराई तक फैला हुआ है। 3, कर्नाटक में येदियुरप्पा के बेटे पीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश की। इन सभी मामलों में नेपोटिज्म की छवि साफ दिखाई देती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार को हमेशा इन सब से दूर रखा। 4, नरेंद्र मोदी की सोच और सादगी का संदेश। नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी बातों में राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। उन्होंने इसे अपने जीवन में भी लागू किया। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकारी लाभ या राजनीति में लाने की कोशिश नहीं करते। उनके भाई बहन साधारण जीवन जीते हैं और यह दिखाता है कि सच्ची सेवा का मतलब केवल खुद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीना है। कंक्लूजन, यह वीडियो न तो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा है और न ही किसी का समर्थन। यह सिर्फ एक सच्चाई है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर देश का सबसे बड़ा नेता अपने परिवार को साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है तो बाकी नेता ऐसा क्यों नहीं कर सकते? शायद इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मुझे अंधभक्त कहेंगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम सच्चाई को आपके सामने रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूसरों को भी यह सच्चाई बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत में परिवारवाद खत्म हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए द ब्रेकडाउन वॉल्ट के साथ। धन्यवाद।